पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, 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 भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। रियासी जिले के अंदर हम यहाँ पर वर्दी डिप्टी कमिश्नर जो है उनसे मिले हैं। हमने उनसे बात की है कि एक बार फिर अच्छे से यह रियासी जिले में देखा जाए, कोई भी पाकिस्तानी जो इलीगली यहाँ पर रह रहा है उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाए। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद ही ये फैसला लेकर उनको यहाँ से भेजा जाए। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। कांग्रेस का ये कहना है कि जो सरकार से सवाल पूछ रहा है इस मौके पर, उस पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कांग्रेस पूरे तरीके से अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। पाकिस्तानियों भारत छोड़ो। गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है, तो ऐसे में भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं को डीसी से मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? आतंकवादियों को के आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। उनको इनकी इस भूल की, इस घटना की भरपूर जो है उनको सजा मिलेगी। भाजपा के नेता जो हैं रोष रैली निकालते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे और यहां पे एक ज्ञापन उन्होंने डीसी रियासी को सौंपा। पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। हुआ में हमने देखा कि एक पत्रकार ने जब सवाल किए तो उन पर उनके साथ मारपीट की गई भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा। देखिए, कठुआ का मामला जो है वो कठुआ के भारतीय जनता पार्टी के नेता या वो पत्रकार ही बता सकते हैं। मैंने मारपीट की गई, मैंने उस वीडियो को नहीं देखा है। जिस चीज को मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, तमाम लोगों के सामने मारपीट हुई, आपने अभी तक आपको जानकारी नहीं है इस बारे में? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, 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 पाकिस्तानियों भारत छोड़ो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। 26 टूरिस्ट को आतंकवादियों ने कायराना हमला करके धर्म पूछकर मौत की घाट उतारा। वो उनकी शहादत थी देश के प्रति, और देश उस शहादत को कभी नहीं भूलेगा। ना देश उस घटना को भूलेगा, ना ही आतंकवादियों को जिन्होंने जो उस घटना को अंजाम दिया है उनको माफ करेगा। आतंकवाद को लेकर भारत एक है। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस जो है भारत सरकार की है। उसके बाद भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक इमरजेंसी मीटिंग करने के बाद 5 बड़े फैसले लिए। उसमें एक बड़ा फैसला, नाजायज तौर पर जो पाकिस्तानी भारत के किसी भी कोने में रह रहे हैं, चाहे वो टूरिस्ट वीजा पे आने के बाद, वीजा खत्म होने के बाद यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी अवधि खत्म हो गई है। हेल्थ वीजा पे आए, 2 महीने के लिए आए लेकिन 2 साल हो गए हैं तो यहाँ रह रहे हैं, या लॉन्ग टर्म वीजा जो है अप्लाई किया है और वीजा किसी कारण नहीं मिला है, ऐसे या और भी किसी कारण से इलीगल तरीके से जो पाकिस्तानी भारत के अंदर रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके वापस पाकिस्तान भेजा जाए। ये एक बड़ा फैसला था। जम्मू कश्मीर के अंदर भी बड़े ऐसे पाकिस्तानी जो इलीगल तरीके से पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों के अंदर रह रहे थे, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया, उनको भी जो है पाकिस्तान जो है भेजा जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला किया कि हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और वहां के ऑनरेबल जो हमारे एमएलएज हैं, डीडीसी चेयरपर्सन हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनके साथ मिलकर वर्दी डिप्टी कमिश्नर जो है उनको मेमोरेंडम दे रहा है कि क्या उनके जिले में ऐसे लोग आइडेंटिफाई हुए हैं आतंकवादी और पाकिस्तानी, क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस मामला है। ये भारत की सिक्योरिटी की थ्रेट का मामला है। ये स्लीपर सेल भी हो सकते हैं और कभी भी जब पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी बात हो जाए तो ये स्लीपर सेल जो है वो बाहर निकलकर भारत की सुरक्षा के खिलाफ आ सकते हैं। इसलिए रियासी जिले के अंदर हम यहाँ पर वर्दी डिप्टी कमिश्नर जो है उनसे मिले हैं। हमने उनसे बात की है कि एक बार फिर अच्छे से यह रियासी जिले में देखा जाए, कोई भी पाकिस्तानी जो इलीगली यहाँ पर रह रहा है उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाए। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद ही ये फैसला लेकर उनको यहाँ से भेजा जाए। मैं इतना कहना चाहूंगा, जो पहलगाम के अंदर घटा वो आज भी 140 करोड़ लोग जब उसके बारे में भारत के लोग सोचते हैं, सिर उठते हैं, नींद नहीं आती है। आंखों के सामने, दिमाग के आगे जब उनकी चीखें, निहत्थे टूरिस्ट की चीखें, धर्म पूछकर मारने वाली जो बात है, उसने भारत को झंझोर के रख दिया है। इस घटना को भारत कभी नहीं भूलेगा और आतंकवादियों को जिन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया है उनकी कफन पर आखिरी कील जो है वो साबित होगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज भारत सरकार नहीं करने वाली है। कोई भी पाकिस्तानी जो इलीगल यहाँ पर रह रहा है, जो लोग तो लॉन्ग टर्म वीजा पर यहाँ पर रह रहे हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से उनका वीजा जहां पर है या लीगल वीजा जहां पर है, उनको छेड़े बिना जो इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं उनको बाहर भेजने का जो रास्ता जो है भारत सरकार ने दिखाया है। हम भारत सरकार के साथ हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं, उनके हर फैसले के साथ हैं और आतंकवादियों को एक कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है, तो ऐसे में भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं को डीसी से मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये एक प्रक्रिया है कि जिसके तहत वो सारी स्टेट्स, आप इस बात को समझे कि आपने देखा होगा कि परसों कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इस वक्त जब पाकिस्तान कोई भी हमारे बॉर्डर के ऊपर सीज फायर तोड़कर पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है, सीज फायर वहां से क्रॉस बॉर्डर सीज फायर तोड़कर वहां से फायरिंग कर रहा है और भारत उसका पूरा जवाब दे रहा है, उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। कांग्रेस पूरे तरीके से अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है और कांग्रेस जो भी वो प्रदेश जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, उन प्रदेशों के अंदर इसको लेटर एंड स्पिरिट के तहत इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि मानो कि वो उनका काम नहीं है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर ये मेमोरेंडम सर, कांग्रेस का ये कहना है कि जो सरकार से सवाल पूछ रहा है इस मौके पर, उस पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं और कठुआ में हमने देखा कि एक पत्रकार ने जब सवाल किए तो उन पर उनके साथ मारपीट की गई भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा। देखिए, कठुआ का मामला जो है वो कठुआ के भारतीय जनता पार्टी के नेता या वो पत्रकार ही बता सकते हैं। मारपीट की गई, मैंने उस वीडियो को नहीं देखा है। जिस चीज को मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, तमाम लोगों के सामने मारपीट हुई, आपने अभी तक आपको जानकारी नहीं है इस बारे में? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अलबत्ता मेरी आप सबसे ये अनुरोध है कि ये एक ऐसा टाइम है, ये खाली भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है, देश की सुरक्षा का मामला है। ये देश की सुरक्षा का मामला है। इसमें चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, सबको मिलकर चलना होगा। एक दूसरे से कटाक्ष करके, एक दूसरे से लड़कर हम भारत के साथ खड़े नहीं हो सकते। इस मुसीबत कांग्रेस सत्ता में थी जब अमित शाह, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जो देश की जनता चाहती है वैसा ही होगा। क्या मान के चले कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होने वाला है, बदला लिया जाएगा? देखिए, बदला तो पूरा लिया जाएगा। आतंकवादियों को और आतंकवादियों को के आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। उनको इनकी इस घटना की भरपूर जो है उनको सजा मिलेगी।
लेकिन ये मैं जो है वो डिफेंस मिनिस्टर का जो प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूं कि युद्ध होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से उन लोगों के साथ उनको सजा दी जाएगी ये भारत सरकार तय करेगी। भारत की जो हमारी फौजें हैं वो सक्षम है किसी भी प्रहार का जवाब देने के लिए। भारत के पास इस समय इतनी ताकत है कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले जो आका है उनको धूल चटाने के लिए भारत बड़ा सक्षम है।